कस्बा भुसावल सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने आमजन का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सोमवार को भुसावल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जिससे क्षेत्र में गर्म हवाओं और तेज धूप का असर साफ देखने को मिला। सुबह से ही तेज धूप के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दोपहर होते होते गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई। भीषण गर्मी और लू के चलते बाजारों एवं मुख्य सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर के समय आम दिनों की तुलना में लोगों की आवाजाही काफी कम दिखाई दी। जरूरी कार्य होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलते नजर आए। तेज गर्म हवाओं ने राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों ने ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लिया। जगह जगह शिकंजी, जूस, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहीं बच्चों और युवाओं में ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। गर्मी के कारण बिजली की खपत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। तेज गर्मी का असर दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों पर भी देखने को मिला। दोपहर के समय खुले में कार्य करना मुश्किल हो गया है। किसान एवं मजदूर सुबह और शाम के समय ही अपने कार्य निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल नजर आए हैं। चिकित्सकों ने लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें तथा हल्के एवं सूती कपड़े पहनें। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्थान के सहायक अभियंता कार्यालय बैर के अधीन आने वाले भुसावल में विद्युत तंत्र के रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते 19 मई 2026 मंगलवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता बैर हरदीप कुलदीप ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि 33/11 केवी सब स्टेशन भुसावल से निकलने वाले भुसावल द्वितीय फीडर एवं क्रेशर फीडर की विद्युत आपूर्ति निर्धारित समयावधि के दौरान बंद रहेगी। विभाग ने बताया कि यह कार्य विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से किया जा रहा है। निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पूर्व में आवश्यक कार्यों की व्यवस्था कर लें तथा विभाग को सहयोग प्रदान करें। पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार ने समृद्ध भारत अभियान द्वारा डीग एवं भरतपुर जिले के करीब 13 गांव का अवलोकन कर ग्रामीण विकास, प्राकृतिक खेती, महिला सशक्तिकरण, डेयरी, बायोगैस, ग्रामीण उद्योग एवं नवाचार से जुड़े मॉडलों को देखा और लाभार्थियों से उनके जीवन में आए परिवर्तन को लेकर जानकारी ली। जहां उन्होंने बताया कि भरतपुर मॉडल ग्रामीण विकास एवं गरीबी दूर करने में सशक्त मॉडल बन गया है। इस दौरान उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजीव चटर्जी भी थे। अवलोकन के समय सांसद डॉक्टर जयंत कुमार को समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने बताया कि नवाचार एवं अधिकांश मॉडल स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किए गए हैं। लाभार्थियों को तकनीकी जानकारी व आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने में संस्था ने भरसक सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि भरतपुर जिले के कई गाँव में तो अनेक ग्रामीण एक ही प्रकार की गतिविधि संचालित कर कृषि व पशुपालन के अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। आय वृद्धि से ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक स्तर में परिवर्तन आया है। सांसद ने नैवाड़ा गांव में शहद प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन कर शहद की गुणवत्ता की जांच, पैकेजिंग, विपणन आदि की जानकारी ली। जहां बताया गया कि गांव के अधिकांश युवा मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। बाद में उन्होंने दीवली गांव में अमरूद एवं अन्य फलों के बगीचों को देखकर किसान के जीवन में आए परिवर्तन की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इन नवाचारों को वे अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रयोग कराएंगे। सांसद ने हाथौड़ी गांव की ऐतिहासिक बावड़ी के जीर्णोद्धार के कार्यों का अवलोकन किया, जहां बताया गया कि करीब 300 वर्ष पुरानी इस बावड़ी के जीर्णोद्धार के बाद आसपास के ग्रामीणों व पशुधन को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा तथा यह बावड़ी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगी। उन्होंने पना गांव में प्राकृतिक खेती, एग्री टूरिस्ट मॉडल तथा अटारी गांव में किसान उत्पादक संगठन के लाभार्थियों से भी बातचीत की। डॉक्टर जयंत कुमार ने बोरई में विकसित किए गए मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र व ग्रामीण मार्ट का अवलोकन किया, जहां बताया गया कि मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनने के बाद बच्चों का केंद्र से अधिक जुड़ाव हो गया है। उन्होंने महिला समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों एवं पोषण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। सांसद ने समन के गांव में बकरी पालन एवं आंवला के विभिन्न उत्पादों के निर्माण, बावेन गांव में गौपालन एवं बायोगैस संयंत्र, जीराहेड़ा में
मछली पालन कार्य तथा कुम्हेर में बेटी की लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया। सांसद ने कोरेर गांव में गारमेंट्स उत्पादक इकाई, दीग में संचालित आई विजन सेंटर, इंद्रौली में दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का अवलोकन कर कहा कि निश्चय ही सफल मार्गदर्शन व लाभार्थियों की कड़ी मेहनत व सकारात्मक सोच से सभी कार्य सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। सांसद को विभिन्न आय वर्धन गतिविधियों को जानकारी अमर सिंह नेवाड़ा, फतेह सरपंच हथौड़ी, लोकेश कसाना, कमल मीणा पना, ब्रजभूषण शर्मा अटारी, सोन सिंह बोरई, अमर सिंह, देवकीनंदन समन, गोपाल ठाकुर बावेन, महेंद्र अवस्थी सीडीपीओ कुम्हेर, सुमन सिंह कोरेर, राधेलाल सैनी इंद्रौली, खुर्शीद अहमद जिराहेड़ा, जगदीश मीणा व सुश्री भाग्यश्री ने दी और इन कार्यों में संस्था के सहयोग की सराहना की। अवलोकन के दौरान संस्था के पुनीत गुप्ता, सचिन अनुज उपाध्याय, विष्णु मित्तल साथ रहे। सांसद का कई गांव में स्वागत सत्कार भी किया गया। हाँ, मैं ये यहाँ पर आकर तब चौकी थे। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ये यहाँ पर आकर चकित हो गया देखकर कि ये इसकी कितना अच्छा व्यवस्था है इधर। ये मेरा बेटी भी इधर है मेरा साथ। मेरा बेटी जैसे ये बेटी सब घर से आकर यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है जिसमें वो अच्छा कंसंट्रेट कर सकता है उनका एजुकेशन, ये स्टडी के लिए। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर देम टू स्टडी। सो मैं ये उनके लिए मेरा ये शुभकामनाएं हैं कि तुम आगे बढ़ो। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा लेडी है, अब सामने हमारा प्रेसिडेंट है यहाँ पर। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर के विद्यार्थियों को पौधों की ट्रेनिंग करना सिखाया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि किसानों के बगीचों की सबसे बड़ी समस्या पौधों का बेतरतीब आकार होना है। जमीन स्तर से ही पौधों के तनों से 4 से 5 शाखाएं निकल आती हैं, जबकि झाड़ीदार पौधों को छोड़कर सभी पौधों को एक तने पर साधा जाता है ताकि पौधा मजबूत हो तथा खेत में कृषि उपकरण चलाने में आसानी रहे। पौधे के मुख्य तने पर 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई पर चारों ओर 3 से 4 मजबूत शाखाएं रखी जाती हैं और पौधे का आकार इस तरह रखा जाता है ताकि पौधे के आंतरिक भागों तक भी धूप पहुंचे। सहायक प्रोफेसर जिज्ञासा सिंह ने बताया कि उचित आकार देने के लिए पौधे लगाने के बाद 3 से 4 वर्ष तक न्यायोचित कटाई की जाती है। पौधे की सूखी, बीमारग्रस्त व एक दूसरे को छूती हुई शाखाओं को हटाते रहें। पौधे का उचित आकार नहीं होने से खेत में कर्षण क्रियाएं करने में दिक्कत रहती है, पौधा कमजोर रहता है तथा उत्पादन भी कम मिलता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के कृषि विद्यार्थी उपस्थित रहे। पौधों की ट्रेनिंग करना सिखाया था। हमने किसानों के यहाँ देखा है कि पौधों का सही आकार नहीं होना मुख्य समस्या है। नीचे से मुख्य तने के बजाय 4-5 शाखाएं निकल आती हैं और पौधा जमीन के लेवल पर झुक जाता है, जिससे कि ट्रैक्टर चलाने में, कृषि के अन्य उपकरणों से काम करने में बड़ी परेशानी होती है। पौधा कमजोर भी होता है और उत्पादन भी कम होता है। हमें नीचे से झाड़ी वाले पौधों को छोड़ करके नीचे से पौधों को एक तने में ही साधना चाहिए और बाद में जब 1-1.5 मीटर की ऊंचाई पर उससे चारों ओर 4-5 शाखाएं निकालनी चाहिए। इससे पौधा मजबूत बनता है और उत्पादन भी बढ़ता है। हमें जो शाखाएं, सूखी शाखाएं होती है, क्रिसक्रॉस शाखाएं होती है, बीमारग्रस्त शाखाएं होती है, उनको भी पौधों से नियमित रूप से हटाते रहना चाहिए। तो यदि हम सही आकार पौधों को देते हैं तो निश्चित रूप से हमें पौधों का अच्छा उत्पादन मिलेगा और ये एक किसानों के लिए वरदान साबित होगा कि हमारा बगीचा अच्छा और सुंदर भी लगता है। धन्यवाद।